जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी 62 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। वैली की 28 सीटों पर कैंडिडेट ही नहीं उतारेगी भाजपा। आखिर क्यों अमित शाह को वॉकओवर देना पड़ा? क्या चुनाव से पहले भाजपा डर गई है? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए 12 सितंबर को नामांकन का दौर खत्म हो चुका है। इस नए केंद्र शासित प्रदेश में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन है, जबकि भारतीय जनता पार्टी पहली बार बिना किसी सहयोगी दल के चुनाव में उतरी हुई है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 62 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने जम्मू की सभी 43 सीटों पर कैंडिडेट्स उतारे हैं, जबकि 43 सीटों वाली कश्मीर घाटी में सिर्फ 19 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। एक दिन पहले ही एक आधिकारिक नोटिस में पार्टी ने कहा था कि वो अभी कश्मीर के लिए किसी और उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं करेंगी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कश्मीर वैली की 28 सीटों को बीजेपी ने क्यों छोड़ दिया? जम्मू कश्मीर को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बड़े दावे करती है। 370 तक हटा दिया है, उसके न जाने कितने फायदे गिनाए भारतीय जनता पार्टी ने, भाजपा के समर्थक ने और भाजपा के नेताओं ने। लेकिन फिर भी भाजपा आखिर पीछे क्यों हट रही है? क्यों भाजपा को पीछे हटना पड़ रहा है? अब इतना कुछ कर दिया है तो फिर डर किस बात का है? जब हर काम कर दिया, हर सुविधा दे दी जम्मू कश्मीर के लोगों को, तो फिर डर किस बात का है? दोस्तों, पार्टी सूत्र बताते हैं कि ये गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के नेता राम माधव की चुनावी रणनीति है। हालांकि असलियत इससे बहुत अलग है दोस्तों। ऐसा इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी की जीत चमत्कार से ही हो सकती है, ऐसे हालात नजर आ रहे हैं। पार्टी के पास ऐसे उम्मीदवार भी नहीं है दोस्तों जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और हुर्रियत समर्थित निर्दलियों में अपनी जमानत बचा सकें। भाजपा सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने विधानसभा चुनाव की घोषणा के समय ही रणनीति बना ली थी। बीजेपी अब पूरी तरीके से जम्मू की 43 विधानसभा सीटों पर फोकस करना चाहती है। अगर चुनाव के बाद 35 से ज्यादा सीटें मिल जाती हैं तो कश्मीर से जीतने वाले निर्दलियों की मदद से वो वहां पर सरकार बना सकती हैं। लेकिन दोस्तों, हकीकत इससे बहुत अलग है। हकीकत यह है कि लोकसभा चुनाव के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में डरी हुई है। भाजपा का डर साफ दिखाई दे रहा है, चाहे हरियाणा चुनाव की बात हो, चाहे जम्मू कश्मीर। भाजपा को एहसास हो गया है कि मोदी मैजिक अब काम नहीं कर रहा है। पीएम मोदी के चेहरे का जो जादू था अब वो खत्म हो चुका है। मोदी के चेहरे पर अब चुनाव जीतना बेहद मुश्किल है। इसीलिए बाद में किसी भी तरीके की कोई फजीहत हो, उससे बचने के लिए पहले ही वॉकओवर दे दिया गया है। जब लड़ेंगे ही नहीं तो हार का डर भी नहीं होगा। हालांकि भाजपा के इस फैसले की वजह से रही सही जितनी सीटें थी वहां पर भी पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि पार्टी के इस फैसले से ऐसे पुराने कार्यकर्ता नाराज हैं जो तमाम कठिन परिस्थितियों में भी भाजपा के साथ खड़े रहे थे। चुनाव नहीं लड़ने से ऐसे जो नेता हैं वो दूसरी पार्टियों में शरण लेंगे, पार्टी छोड़ कर जाएंगे। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने घाटी की 3 सीटों पर कैंडिडेट नहीं उतारे थे, मगर केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं हमारे अमित शाह, उन्होंने इस फैसले पर खेद जताया था। उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान 90 सीटों पर लड़ने का वादा किया था। इसके बाद से उम्मीद की जा रही थी कि भले ही पार्टी को कश्मीर में जीत नहीं मिली है, मगर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और देश को संदेश देने के लिए उम्मीदवार तो भारतीय जनता पार्टी जरूर उतारेगी। मगर पार्टी ने अपना इरादा बदल लिया। अमित शाह ने अपने ही नेताओं को धोखा दे दिया, इसलिए भाजपा के पक्के साथी भी साथ छोड़कर भाग रहे हैं। अब ऐसे में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाकर जीतने के दावे तो कर रही है, पूरी कोशिश भी कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी ये बात समझ चुकी है कि जम्मू कश्मीर में उनका जीतना कहीं ना कहीं नामुमकिन ही नजर आ रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार।